दोस्तों हाल ही में हमने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें हमने देखा था कि भारत अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास कराने जा रहा है जिसका नाम है त्रिशूल। तो भारत अपनी त्रिशूल में तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास कराने जा रहा है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ऐसे में जो भारत है वो सरक्रीक वाले क्षेत्र में युद्ध अभ्यास कराने जा रहा था, जिसके बाद में इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो सरक्रीक के दौरे पर गए थे और इसके बाद अपनी नेवी में उन्होंने नए हथियारों को शामिल कर लिया था। तो बताया जा रहा था कि भारत की इस फैसले से जो पाकिस्तान था वो पूरी तरह से बौखला गया था। लेकिन हाल ही में क्या न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान जो है वो भी अब अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास कराने जा रहा है, वो भी सरक्रीक वाले क्षेत्र में ही। यानी कि जहां भारत अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास करा रहा है, वहीं अब पाकिस्तान भी अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास कराएगा, जिसके कारण जो दोनों के क्षेत्र हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं और दोनों के जो संबंध हैं उनमें और भी ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं एक बार की खबर क्या आ रही है पूरी तरह से। तो अरब सागर में बड़ी गतिविधियां, भारत पाकिस्तान में एक बार फिर से तनाव तनाव की स्थिति में आ गए हैं। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। सरक्रीक वाला क्षेत्र जो हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है भारत और पाकिस्तान के लिए, एक बार फिर से विवाद का मुद्दा बन चुका है और इसी में दोनों देश अपनी सेनाओं की जो युद्ध अभ्यास है उसको करा रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं, इसमें हम देख सकते हैं। तो भारत का त्रिशूल अभ्यास जो भारत शुरू करने जा रहा था, भारत ने सिरक्रीक वाले क्षेत्र में तीनों सेनाओं के युद्ध अभ्यास की पहले ही घोषणा कर दी थी, जिसमें वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना यानी कि तीनों सेनाओं का एक साथ एक बहुत बड़ा अभ्यास कराने जा रहा है। इसकी घोषणा सुनने के तुरंत बाद ही भारत जो पाकिस्तान है उसका रिएक्शन आता है और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो सरक्रीक वाले क्षेत्र में दौरे के लिए जाते हैं। सरक्रीक वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है वो लगती है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों मिलते हैं आपस में। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नौसेना में एक नए हथियार को शामिल भी किया था। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी सेनाओं का युद्ध अभ्यास कराने जा रहा है, वो भी सिरक्रीक वाले क्षेत्र में ही, जो कि पहले से ही दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा रहता है और अब ये और भी ज़्यादा विवाद बनने जा रहा है। तो यहाँ पर त्रिशूल जो है भारत शुरू करने जा रहा था, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इससे दोनों के क्षेत्र ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि जहां भारत अपनी सेनाओं का युद्धाभ्यास करवा रहा था वहीं पाकिस्तान भी अब अपनी सेना का युद्धाभ्यास करवा रहा है, जिसके कारण जो दोनों के क्षेत्र हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे युद्ध की स्थिति और तनाव की स्थिति बनती हुई दोनों के मध्य नजर आ रही है। आसमान में जहां भारतीय सेना अभ्यास करेगी वहीं समुद्र में पाकिस्तानी सेना अभ्यास करेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तनाव दोनों के मध्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। तो त्रिशूल जो था भारत शुरू कर रहा है। अरब सागर में भारत पाकिस्तान तनाव, सरक्रीक के पास बड़ी गतिविधियां। तो पाकिस्तान नौसेना ने नया नोटाम जारी किया जो भारत के क्षेत्र से ओवरलैप हो रहा है, यानी कि जहां के लिए भारत ने अपना नोटाम जारी किया था वहीं पर अब पाकिस्तान ने भी ये जारी कर दिया है, जिसके कारण जो दोनों के क्षेत्र हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जो तनाव है उसमें और भी ज्यादा वृद्धि होगी। हालांकि पहले से ही जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, इनके मध्य हमेशा तनाव रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कई बार की ऐसी गतिविधियां देखी हैं कि जिसमें दोनों के जो संबंध है वो और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। यह तनाव का क्षेत्र सिरक्रीक वाला है जो हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है, जो पहले से ही भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव का मुद्दा रहा है। तो यहाँ पर त्रिशूल एक्सरसाइज के दौरान तीनों सेनाएं अपने आधुनिक हथियारों में जो अब के हथियार, नए हथियार शामिल किए गए हैं सेना में, उनको लेकर के अभ्यास करेंगी। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों अपने आधुनिक हथियारों का उपयोग इसमें करेंगी। नौटाम होता क्या है जो पाकिस्तान के द्वारा अभी जारी किया गया और भारत ने भी ये जारी किया था। तो नौटाम का अर्थ होता है नोटिस टू एयरमैन। यह एक आधिकारिक सूचना होती है जो हवाई या समुद्री क्षेत्र में किसी विशेष सैन्य अभ्यास या गतिविधि की जानकारी देती है। यानी कि नौटाम ऑफिशियली एक तरह से हम कहें कि नोटिस होता है जिसमें बताया जाता है किसी भी देश के द्वारा कि उनकी जो सेना है वो अभ्यास करने जा रही है, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सी सेना होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस नोटिस में जारी की जाती हैं। तो भारत ने ये पहले ही जो था जारी कर दिया था, लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी इसको जारी कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों के क्षेत्र हैं यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला है ये पाकिस्तान वाला और ये ऑरेंज वाला भारत वाला, तो एकदम आमने सामने दोनों के क्षेत्र आ चुके हैं। विवाद का क्षेत्र सरक्रीक क्या है? तो सरक्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है।
या जहाँ हमारा गुजरात वाला पॉइंट है और यहाँ पर सिंध वाला क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान का, तो ये दोनों के मध्य पड़ता है सरक्रीक वाला क्षेत्र। यह रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरक्रीक जो है ये एक, तो हम कहेंगे कि कोस्टल एरिया पर है, तो कोस्टल एरिया होने के कारण यहाँ से जो ट्रेड है इंटरनेशनल पर वो अच्छे से हो सकता है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस क्षेत्र पर बताया जाता है कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की अत्यधिक मात्रा मिल सकती है। हालांकि अभी इसकी खुदाई की नहीं है, लेकिन माइनिंग वगैरह करेंगे तो ऐसी संभावनाएं जताई जाती हैं कि यहाँ से जो है पेट्रोलियम वगैरह अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों क्षेत्र जो देश है इसको लेकर के विवाद बना रहता है दोनों देशों के मध्य, जिस पर दोनों देशों की सीमा का विवाद जारी रहता है, भारत का और पाकिस्तान का। तो यहाँ पर है सरक्रीक वाला क्षेत्र, ये छोटे वाले मैप में दिखाया गया है। ये रही हमारी गुजरात वाली सीमा, यहाँ सरक्रीक, और ये यहाँ पर सिंध वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है। वर्तमान स्थिति कैसी है दोनों देशों के मध्य? तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने अरब सागर में नौसेना की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जो गतिविधियां हैं सेनाओं की वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं दोनों के मध्य। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गलतफहमी से टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं जब दुश्मनी हो तो उसमें एक गलतफहमी, यानी कि गलतफहमी ही एक युद्ध का रूप ले जाती है। तो ऐसे में जो दोनों के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और भी ज़्यादा तनाव बना हुआ है। ऐसे में अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलतफहमी पनपती है दोनों के मध्य तो युद्ध का रूप वो ले सकती है। कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों की सेनाएं आमने सामने होंगी। संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर प्रभाव इसका देखा जा सकता है। आसपास की एरिया में अशांति उत्पन्न हो सकती है। दोनों में से अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी होती है, कुछ भी गलत दिखता है, तो हो सकता है झड़प हो जाए। व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो कोस्टल वाला एरिया है, अरब सागर से होकर के अन्य देशों के जहाज भी गुजरते हैं, जो ट्रेड है उस क्षेत्र से होता है। तो ऐसे में जो अन्य देशों के जहाज हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव तो बढ़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे कि राजनीतिक तनाव दोनों के मध्य चलता रहता है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। वॉर एक्सरसाइज में क्या होगा इसमें? तो खुफिया निगरानी और टोही ISR मिशन इसमें होगा। लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक और डीप स्ट्राइक ऑपरेशन इसमें होंगे। यूनिफाइड वायु भूमि और संयुक्त हथियार संचालन, तेज डायनामिक और उच्च वॉल्यूम स्ट्राइक इसमें शामिल होंगी। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ सकता है इसका? तो विश्वास में इनकी कमी आएगी, जैसे कि लगातार दोनों के जो मध्य विश्वास है उसमें हमेशा कमी बनी रहती है, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। कोई भी देश जो पाकिस्तान है, ना तो वो भारत पर यकीन करता है, ना ही भारत पाकिस्तान पर यकीन करता है। कूटनीतिक तनाव जो है इनमें दोनों में बढ़ सकता है। राजनीतिक तनाव इनमें जिस प्रकार से चलता रहता है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। सैन्य सतर्कता में वृद्धि आएगी, जो अपने सैनिक हैं उनको और भी ज़्यादा सतर्क किया जाएगा, जो मजबूती है उसको किया जाएगा, इनके जो हथियार हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक संबंध दोनों के और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं, ट्रेड बंद हो सकता है, व्यापार पर इनका प्रभाव पड़ सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता पर तो इसका खतरा बनेगा ही। जो शांति है, जो स्थिरता है बनी हुई है उस क्षेत्र की, उसमें जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है, अस्थिरता आ सकती है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है इसके लिए? तो भारत और पाकिस्तान को संवाद और संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। जो पहले भी झड़पें भारत और पाकिस्तान के मध्य हो चुकी हैं उनको फिर से नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम युद्ध का नहीं है। संयम और शांति पूर्वक जो है इनको काम करना चाहिए, इनको बैठ करके बात करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति समुदाय हैं उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य किसी भी तरह की कोई झड़प न हो। पाकिस्तान बिना बात के टांग अड़ा रहा है। भारत ने पहले ही यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास की घोषणा है वो कर दी थी, लेकिन भारत जो पाकिस्तान है वो बिना बात के इसमें कूद रहा है। या तो इनको दोनों को अपना टाइम अलग अलग रखना चाहिए या फिर जगह बदलनी चाहिए, लेकिन इससे जो स्थिति है दोनों के क्षेत्र की स्थिरता है और शांति है वो पूरी तरह से भंग होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। दोनों के जो संबंध हैं उनमें और भी ज़्यादा तनाव आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।